पिछले वीडियो में हम लोग प्रदूषण की परिभाषा के बारे में जाने थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक के बारे में जानेंगे। प्रदूषक क्या होते हैं, आइए आज हम लोग इस प्रदूषक के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रदूषक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण को फैलाने से संबंधित होते हैं, अर्थात एक ऐसे एजेंट या एक ऐसे कारक या ऐसे वे सभी पदार्थ जो इसकी वजह से वातावरण में प्रदूषण फैलता है, उस वातावरण को प्रदूषित करने वाले एजेंट को ही हम प्रदूषक या अंग्रेज़ी में पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। दोज एजेंट आर दोज मटेरियल विच क्रिएट पॉल्यूशंस इज़ नोन एज पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स की परिभाषा के बाद अब पॉल्यूटेंट या प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार को अलग अलग बेसिस पे बांटा गया है। आइए एक एक करके हम लोग प्रदूषक के टाइप के बारे में बात करते हैं। इनके वर्गीकरण का जो पहला आधार है वो है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर जो प्रदूषक हैं उनको कुल दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक जो है इस प्रकार के प्रदूषक होते हैं जो प्रकृति जनित होते हैं, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप और जैविक पदार्थों के सड़ने से जो निकलने वाली गैसें होती हैं, जैसे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये तमाम ऐसे जो है प्रदूषक होते हैं जो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में आते हैं, इसमें मानव का कोई अपना योगदान नहीं होता है। उत्पत्ति के आधार पर जो दूसरी टाइप है प्रदूषक की या पॉल्यूटेंट्स की, उसका नाम है मानव जनित प्रदूषक। इसका मतलब होता है कि मनुष्य अपनी गतिविधियों के द्वारा जो पॉल्यूटेंट्स पैदा करता है या उसकी गतिविधियों के द्वारा जो प्रोडक्ट के रूप में प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, उसको हम कहते हैं मानव जनित प्रदूषक। जैसे गैस है और धूम है, ये सामान्य रूप से मानव जनित प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। अब वर्गीकरण के सीरीज़ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा इसके वर्गीकरण का आधार होता है कि स्वरूप के आधार पर। स्वरूप को जब आधार माना जाता है तो जो प्रदूषण होते हैं इनकी दो श्रेणियां बनती हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक, यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी प्रदूषक या प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे प्रदूषक या ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो सामान्य रूप से मूल रूप में ही इस नेचर में पाए जाते हैं। तो जो प्रदूषक अपने मूल रूप में ही सामान्य रूप में पाए जाते हैं, उस प्रदूषक को कहा जाता है प्राइमरी प्रदूषक या प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसका उदाहरण है DDT, CO2, CO, SO2 एंड NO2। दूसरा जो टाइप का होता है उसे द्वितीयक प्रदूषक या अंग्रेज़ी में इसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स या द्वितीयक प्रदूषक का मतलब होता है कि ऐसे प्रदूषक जो सामान्य रूप से प्राथमिक प्रदूषक से अभिक्रिया करने के बाद इस वातावरण में प्रदूषण को फैलाते हैं। तो जो डायरेक्ट फैलाएगा वो आपका प्राथमिक प्रदूषक कहलाएगा। जो द्वितीयक वो कहलाएगा जो प्राथमिक प्रदूषकों से अभिक्रिया करके वातावरण को प्रदूषित करेगा। तो प्राथमिक प्रदूषकों से अभिक्रिया करके वातावरण को प्रदूषित करने वाले जो प्रदूषक होते हैं, सामान्य रूप से उन्हें द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। जैसे PAN है, O3 है, SO3 है, H2SO4 है और H2O2 है। ये आपके जो है द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। वर्गीकरण का जो तीसरा बेस होता है, इसको अवस्था के आधार पर बांटा गया है और इस अवस्था के आधार पर इस प्रदूषक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ठोस कणकीय प्रदूषक, दूसरा है तरल प्रदूषक और तीसरा है गैसीय प्रदूषक। जो ठोस कणकीय प्रदूषक होता है, ऐसा प्रदूषक होता है जो सामान्य रूप से ठोस कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह का जो प्रदूषक होता है उसको हम बोलते हैं ठोस कणकीय प्रदूषक। जैसे एरोसॉल है, धूल के कण हैं, ये जो आपके ठोस कणकीय प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है तरल प्रदूषक। सामान्य रूप से ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है। अगला होता है आपका गैसीय प्रदूषक, जो गैस की दशा में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है।